अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर जो परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की जो ऋतु परिवर्तन होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ऋतु परिवर्तन की बात करें तो ये हो गया सूर्य, ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमने देख लिया अक्षांश रेखाओं में क्या क्या कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है, विषुवत या भूमध्य रेखा या कहाँ है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। ये बीच वाली जो सबसे बड़ी रेखा है अक्षांश में, वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। बीच वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये वाली है उत्तरी गोलार्ध में है ये कर्क रेखा, और ये दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। यही स्थिति रहेगी पृथ्वी की। तो हम बात करते हैं जब ये सूर्य है तो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर औसतन रूप में। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो उसकी दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। मतलब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर कब बनता है? 4 जुलाई को। अपसौर कब बनता है? 4 जुलाई को। और पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी जो है वो है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं उपसौर। उपसौर कब बनता है? 3 जनवरी को। क्वेश्चन पेड क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं कि उपसौर कब बनता है, अपसौर कब बनता है, इनकी बीच की दूरी कितनी है और किस स्थिति में ये बनते हैं। तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे बोलते हैं एपिसाइड। ये काल्पनिक जो रेखा जा रही है उसे बोलते हैं एपिसाइड रेखा। तो ये हो गया अपसौर उपसौर। अब हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन की। तो ऋतु परिवर्तन होता कैसे है? तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, हम कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। इधर ये देशांतर हो गया, इधर हमारा घर है, मान लो ये हमारा भारत है। ठीक है, तो इस समय ये है 21 जून। 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मतलब ये जो किरणें जा रही हैं ये कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बना रही हैं? 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भयंकर गर्मी है। कितना समय चल रहा है? 21 जून का, मतलब गर्मी का सीजन ये चल रहा है। तो हमारा भारत भी इधर ही है, तो यहां गर्मी पड़ रही है। अब हम खुशकिस्मत इतने हैं कि देखो पृथ्वी की दूरी सूर्य से इस समय कितनी है? जुलाई के आसपास कितनी है? सबसे ज्यादा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा है तो हमें जो गर्मी लगेगी वो कितनी लगेगी? कम लगेगी। अगर उपसौर की स्थिति होती इस समय, अगर उपसौर की स्थिति होती यानी पृथ्वी अगर पास में हो जाती तो हमें गर्मी कैसी लगती? ज्यादा लगती। तो ये हम किस्मत वाले हैं कि उसी समय उपसौर होता है और उसी समय उसी समय अपसौर होता है और उसी समय सूर्य किरणें लंबवत हमारे गोलार्ध में या कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु उस समय होती है, लंबवत पड़ रही है, कम गर्मी पड़ती है, हम खुशकिस्मत हैं। अगर और पास में होती, उपसौर की स्थिति होती तो गर्मी ज्यादा पड़ती। अब ये पृथ्वी घूर्णन करती हुई अपने ये पथ पर चली जा रही है, इसे परिक्रमा करनी है सूर्य की। जब ये धीरे 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 इधर आती है तो डेट होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर में जो किरणें लंबवत पड़ रही थी अब कर्क रेखा पड़ रही थी, अब ये पृथ्वी ऊपर आ गई इधर, तो ये किस पर पड़ने लगी लंबवत? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगी। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ही बराबर टेम्परेचर, दक्षिणी गोलार्ध में ही बराबर टेम्परेचर। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब टेम्परेचर कितना हो रहा है? बराबर बराबर, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। तो यहाँ कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु।
सितंबर का महीना चल रहा है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अब पृथ्वी धीरे 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 अपने पथ पर और गति करती आती है, तो इधर आ जाती है। ये समय रहता है 22 दिसंबर का, और इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर। कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर। और इधर क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। इधर क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। और जो 22 दिसंबर किसकी लिए डेट है? ये हमारे लिए, यहां अपने लिए क्या पड़ रही है? सर्दी, क्योंकि अपन ये है उत्तरी गोलार्ध में, अपन है उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध। अभी हम चल देखते आ रहे थे कि इधर ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अब इधर आ गए तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है अब वो सूर्य के सम्मुख पड़ने लगा है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य के यानी विपरीत साइड हो गया है, इस साइड हो गया है। तो यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं उस तुलना में इतनी नहीं आ पाएंगी, इतनी प्रकाश या उतनी ऊष्मा हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस समय हो जाती है अपने यहाँ शरद ऋतु। अब यहाँ भी अपन खुशकिस्मत है, क्योंकि एक स्थिति है उपसौर की। क्या स्थिति है? उपसौर की, यानी पृथ्वी पास में है, सूर्य के पास में है, और पास में है, और हमारे यहाँ क्या पड़ रही है? सर्दी। तो सूर्य की जो गर्मी, जो ऊष्मा है वो अपसौर की तुलना में हमें ज्यादा मिलेगी, तो सर्दियों में हमें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी इधर। ठीक है, तो ये हमारी खुशकिस्मती हो गई कि हम उपसौर में सर्दियों के मौसम में आते हैं। ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर, मकर रेखा और कर्क रेखा पर। बस हमें ये समझना है कि जो सूर्य की जो किरणें जो लंबवत पड़ रही हैं, जो 90 डिग्री पड़ रही हैं, वो किस रेखा पर किस समय पड़ रही हैं, बस तभी मौसम का और जलवायु का हमें ज्ञान हो जाएगा। जब ये लंबवत पड़ती हैं जिस गोलार्ध में, तो उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ठीक है, और उसकी विपरीत वाले गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही थी तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु थी, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही है तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। इधर शीत ऋतु है उस समय, इधर शीत ऋतु थी दक्षिणी गोलार्ध में। अब फिर चलते हैं, पृथ्वी अपने पथ पर चक्कर लगाती हुई चली जाती है, तो ये आती है 21 मार्च का ये समय आ जाता है। तो इस समय भी जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है इसी पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती हैं। ये भूमध्य रेखा है, इस पर सीधी अब इस पर पड़ रही है, ना कि मकर रेखा, ना ही मकर रेखा पर, ना ही कर्क रेखा पर। तो तापमान फिर से बराबर हो गया, इधर ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। तो इधर क्या है, जब दोनों बराबर भागों में तापमान बराबर है तो दिन और रात भी बराबर होते हैं। दिन और रात देखिए यहां आ गए, ठीक है। अब यहां से इस साइड जब चलते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा किस गोलार्ध में पड़ने लगती हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये जो पृथ्वी है अब धीरे धीरे ऐसी ऐसी जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन बड़ा होता जाएगा। सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हो तो ज्यादा समय तक वहां रहती हैं। तो यहाँ क्या है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या है, दिन बड़ा होता जाता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, जब ये सीधे 90 डिग्री पर पड़ती है इस समय। तो सबसे ज्यादा प्रकाश इस समय रहता है, और सबसे ज्यादा प्रकाश रहेगा तो देर तक रहेगा। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को रहता है। और दिन और रात बराबर कब रहते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर रहते हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो क्या रहता है, दिन बड़ा रहता है। और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो हमारे लिए, उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए रात बड़ी रहती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें उतनी ऊष्मा में हमारे पास नहीं पहुंच पाती। तो यहां से यहां तक चले तो क्या चला, उत्तरी गोलार्ध के लिए दिन बड़े होने लगे। यहां तक, यहां भी जब जाएगी तो यहां भी सूर्य की रोशनी है
वो कहीं ना कहीं कर्क रेखा पर पड़ती रहेगी ज्यादा। तो इस स्थिति से आते हैं तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ने लगता है। ये जो मकर रेखा है, पृथ्वी जो ऐसी यदि चली आएगी, मान लो इधर ये मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा होगी। सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है? मकर रेखा पर। तो हम इधर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके लिए हमें क्या है कि रातें जो दिन होंगे इधर वो छोटे होने लगेंगे और रात हमारे लिए सर्दियों में बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इधर ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि दिन बड़े रहते हैं हमारे लिए और रातें छोटी रहती हैं। सर्दियों में रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटे रह जाएंगे। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होगा। तो सबसे बड़ा जो दिन होता है हमारे गोलार्ध के लिए वो है 21 जून। जो सबसे छोटा दिन होता है हमारे गोलार्ध के लिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए, वो है 22 दिसंबर। क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए आते हैं, मतलब भारत से संबंधित आते हैं, तो यही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा 21 जून को। बराबर कब रहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो यहाँ शरद थी, शीत हो गई, शीत के बाद फिर चले तो बसंत हो गई, यहाँ बढ़िया फसलें मसलें पक गई, मार्च का महीना है। और फिर यहाँ जब पहुंचते हैं तो गर्मी जून जुलाई का समय आ जाता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।